आज हम एक ऐसे सोसाइटल नॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एग्जिस्टेंस में आया ह्यूमंस के सिविलाइजेशन के साथ ही। कहीं ना कहीं इसका एवोल्यूशनरी और साइकोलॉजिकली ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई। और इस विषय पे बात करना भी बहुत आवश्यक है कि आज जो हम अपने समाज को देखते हैं, अपने हम परिवार वालों को देखते हैं, तो वो एक तरह का जो सेट ऑफ बिलीफ लेके चल रहे हैं। क्या लगता है कि रेनेसा के बाद जो चेंज आया, रेनेसा एनलाइटनमेंट एरा के बाद जो चेंज आया सोसाइटी में रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक अप्रोच जो ली गई, उसके बाद जो रिलीजन का डाउनफॉल हुआ, तो क्या लगता है कि अब हमें एक ऐसी चीज़ पर नहीं विचार करना चाहिए जो एक रिलीजन है, अब उसकी एग्जिस्टेंस कब तक है हमारी सोसाइटी में। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद ही लोग सोचते हों, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल जैसे हम देखते हैं अपने आसपास समाज में, तो रिलीजन में भी, स्पेसिफिकली हिंदुइज्म में भी ट्रेंड्स चलते हैं ईश्वर के। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, और ऐसा जिसमें अजीब नहीं है। एक समय था कि भगवान शिव को पूरा समाज बहुत मान रहा था, मतलब ऐसा नहीं मान्यता उनकी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक समय था कि हिंदू समाज भगवान शिव का एकदम एकदम बिल्कुल उन्हीं की हर अर्चना पूजा हर चीज़ होती थी। वो एक समय तक का ट्रेंड था। आज से लगभग 5 साल पहले भगवान श्री राम का ट्रेंड आया। आजकल कुछ संस्थाओं को लेके मैं नाम नहीं लूँगा, मैं लेने जा रहा था लेकिन मैं रुक गया। तो आजकल राधा और कृष्ण का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड कहना इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हम जहाँ से बोरो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़, चाहे हम सोच रहे हों, चाहे हम समझ रहे हों, चाहे हम अपने ओपिनियंस भी दे रहे हों, वो कहीं ना कहीं से बोरोड है। अगर मैं आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इसमें मेरी मौलिकता कम है, मेरी मतलब मौलिकता इन द सेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा स्वतः कम है और लिया गया ज़्यादा है। जो मैंने अपने आचार्यजनों से लिया, मैंने अपने जितने भी विद्वान हुए, फिलोसोफर्स हुए, उनसे मैंने समझा, और तब मैं अपना एक ओपिनियन बना रहा हूँ। लेकिन ये जो ओपिनियन है, इसमें मैं एकदम फ्रीडम रखता हूँ। इस पर कोई आके अपोज कर सकता है, इस पर आके कोई बात कर सकता है, इस पर आके मैं चाहता हूँ इस चीज़ पर चर्चा हो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बातचीत हो, आप आए मुझसे बात करें उस चीज़ पे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग ये करें। रिलीजियस माइंडसेट कहता है कि जो बिलीफ है, जो सालों से चलता आ रहा है, अच्छा बुरा सब चलता रहा। हमें आजकल ये लगता है कि जैसे जो सती प्रथा थी, जातिवाद है, आज हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव बिलीफ था सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का, इंडियन रिलीजियस पीपल्स का। तो जब हम ये कहते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ हम इसको नहीं मानते, लेकिन हम एक ईश्वर को मानते हैं जो हमारे डिज़ायर्स को पूरा करता है, जो हमारे कर्मों को देखता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सज़ा भी देगा। जब हम मर जाएंगे, हमें हो सकता है मुक्ति भी दे दे, हमें सज़ा भी दे दे। ये एक नॉर्मल सी धारणा है एक रिलीजियस माइंडसेट की। प्रॉब्लम ये है जब हम कहते हैं बिलीफ कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर हम ब्रॉडली देखें तो होता है, लेकिन हम डेप्थ में जाएं तो क्या ये भी एक मान्यता नहीं है? अच्छा, आप ये बताइए कि मैं एक रिलीजियस माइंडसेट वाले व्यक्ति से पूछता हूँ, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया? मैं कहता हूँ, क्या इससे आपका दुख खत्म हो गया? जो आप जिस भी धारा से आ रहे हो, अगर मैं आपको एज अ सनातनी, एज अ हिंदू मानूँ, तो आप एक ईश्वर को मान रहे हो जो कि कभी भी सिद्धांत नहीं था हिंदुइज्म का, आज मान रहे लोग, वो दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं क्या आपका जो डर है समाज को लेके, क्या जो आपकी एक फॉल्स धारणा है चीज़ों को लेके, फॉल्स परसेप्शन है चीज़ों को लेके, क्या उनमें कुछ चेंजेस आया? क्या आपके माइंडसेट में कोई चेंज आया, या आप अभी भी वैसी रूढ़िवादिता को फॉलो कर रहे हो? आंसर मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो बहुत लोगों का ना ही आएगा, क्योंकि सच में आप जब बहुत परेशान होते हो, आपको कोई चाहिए होता है कि जिस पे हम अपनी सारी जिम्मेदारी थोप दें। और मैं खाली ईश्वर की सत्ता की भी बात नहीं कर रहा हूँ। हमसे अगर कोई हार होती है तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारी उसमें गलती है।
वी वांट कि हम ये गलती किसी और को दे दें, किसी और की जिम्मेदारी पे डाल दें इस चीज़ को। ये है माइंडसेट। बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम, बहुत ज़्यादा विश्वास, और जिस हिसाब से साइंटिफिक थ्योरीज आ रही हैं, जिस हिसाब से एआई बढ़ रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है जितनी भी मैंने पिछले 5 मिनट में बोला, क्या इन सब की कोई जगह बचेगी? कोई जगह नहीं बचेगी। और हो सकता है हम अपनी मृत्यु के एंड तक, मतलब अगर आप मेरे एज ग्रुप में आ रहे हो, 18-17 साल के हो, अगर आप 19 साल के हो, अगर आप 20 के हो, तो हम अपने अंत तक ये चीज़ें देख लेंगे कि एक ऐसा समाज खड़ा हो गया है जो ना मंदिर जा रहा है, ना मस्जिद जा रहा है, ना वो मोनेस्ट्री जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ना चर्च जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक रैशनल, एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत करेक्ट चीज़ है। बिकॉज हम साइंस में, विज्ञान में इतना बढ़ गए हैं कि हम अब कह सकते हैं कि देयर इज़ नोबडी हु इज़ अ क्रिएटर, जो कि सही बात है फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव एज वेल। कोई, देयर इज़ नो क्रिएटर। क्रिएशन जब हम कहते हैं क्रिएशन, तो ये हमारी एक धारणा है कि कुछ क्रिएट हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कुछ क्रिएट हुआ है? आप एक अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो, आपको लगता है कि आप खुद एक सोच बना रहे हो, इमेजिनेशन है ये आपकी कि कुछ क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट हुआ है, ये कौन कह रहा है? सोचने वाली बात है, ये वेदांत की बात है। जो कह रहा है कि ये धरती बनी है, ये सब है, ये चांद है, ये सूरज, ये कहने वाला कौन है? क्या ये उसके ना होने के बाद ये सब बचेगा? बहुत 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 डीप थॉट्स हैं वेदांत के, अद्वैत वेदांत के। और जब मैं वेदांत कहता हूँ, मैं स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अद्वैत वेदांत। तो एक चीज़ हम कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं, जितनी अभी हमने पिछले 5-6 मिनट पे बात करा, कि इस रिलीजन का तो कोई भविष्य नहीं है। और हमारा इतिहास भी कुछ इस तरह कहता है कि जब बदलाव आया समाज में, जब समाज कंजर्वेटिव माइंडसेट से निकला, तब साइंटिफिक थ्योरीज आई, तब फिलोसॉफिकल थ्योरीज आई, तब फिलोसोफर्स एकदम बहुत तेज़ी से बढ़े। मतलब इतने ज़्यादा कंटेम्परेरी फिलोसोफर्स हम देख पाते हैं रेनेसां के पीरियड में, रेनेसां के बाद। तो कहना क्या सही नहीं होगा कि जैसे बिलीफ सिस्टम ख़त्म हुआ, एकदम से विद्वानों की जो है भीड़ आ गई और आई। तो ऐसे आपको नहीं लगता अब हम इस चीज़ पे कह सकते कि ऐसे धर्म का पतन होना भी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा रिलीजन का पतन होना चाहिए। क्या है जो समय के साथ ध्वस्त नहीं होगा? वो है वेदांत, वो है अद्वैत, वो है उपनिषद। क्या होमोसेपियंस में, क्या इंसानों में, क्या मनुष्यों में कभी भी ऐसा वक्त आता है जब हम सफरिंग से ओवरकम कर गए हो? बुद्ध भी, मैं बुद्ध का भी नाम जोड़ूंगा, मैं महावीर का भी नाम जोड़ूंगा, ये सब हम, मैं महर्षि अष्टावक्र, महर्षि रमन और गुरु नानक देव, सबके इन ये सब लोग समय के साथ इनकी जो बातें हैं वो कभी नहीं बदलेंगी। हर धर्म ग्रंथ खत्म हो जाएगा, गीता बचा रहेगा, हर धर्म ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन गीता एक चमकते सितारे की तरह रहेगा, क्योंकि वो ह्यूमन सफरिंग पे बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये चीज़ कह रहा हूँ तो मैं कुछ मिस्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल, मैं हर चीज़ में कहता हूँ वेदांत कुछ चीज़ों पे बिल्कुल साइलेंट है। मिस्टिसिज्म, रीइंकार्नेशन, रीबॉर्न, जन्म, मृत्यु, इन सब पे बात बहुत कम है वेदांत की। वेदांत मूल बात करता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये कह कौन रहा है, ये आत्म क्या है, ये अहम क्या है, ये अहम वृत्ति क्या है। वेदांत इस पे बात करता है। ये धर्म बचा रहेगा भविष्य में, ये धर्म हमेशा रहेगा और रहा है, क्योंकि यही सनातन है। बुद्ध का वक्तव्य क्या है आखिरी में, जब वो कहते हैं एस धम्मो सनातनो, तो उससे पहले 4 स्टैंजा में बुद्ध बोलते हैं कि वैर से वैर कभी नहीं कटता है, मन हर चीज़ का एक सेंटर है। और बुद्ध आखिरी 4-5वें स्टैंजा में आखिरी में कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म से वो नहीं कहते हैं जो सनातन धर्म एज अ रिलीजन, यही सनातन है। ये है हमारे पूर्वज, ये है हमारे देश के गर्व, जिस पे हमें सही में एक प्राउडनेस होनी चाहिए कि हमने दर्शन के क्षेत्र में इतनी प्रगाढ़
जो है हमने सितारों को छुआ है, हमने बुद्ध को जन्म दिया है, हमने महावीर जैसे विद्वानों को जन्म दिया। इनका धर्म रहेगा, और धर्म से मतलब ये नहीं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत डिफरेंट, मेरी इन द सेंस जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हुए फिलोसफी में, वो यही बात कहेंगे। अष्टावक्र गीता आचार्य रजनीश की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है थी। अष्टावक्र हमेशा वो कहते थे, अष्टावक्र ऐसे हैं जो हमेशा व्यक्ति के लिए आवश्यक ही रहेंगे। अगर क्योंकि जन्म लेता है कोई भी बालक या कोई भी जन्म लेता है, वो सफरिंग के साथ ही पैदा होता है। दर्शन ये कहता है, फिलोसफी कहती है, वो एक वेदांत कहता है वो एक अपूर्णता के साथ जन्म लेता है और वो विषयों में फंसा लेता है अपने आप को, वो अपूर्णता को पूर्ण भाव में लाने के लिए। तो वेदांत जब ये कह रहा है अपूर्ण, अच्छा एक चीज़ आपको ये भी पूछनी चाहिए, क्या ये अपूर्णता क्या एक मिथ्या है या सच में ये अपूर्णता है? क्योंकि जब हम ईशावास्य उपनिषद के पहले वक्तव्य को देखते हैं तो वो कहता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि आप समझिए ये महावाक्य है उपनिषद का। और तो हम जब इस चीज़ पे कहते हैं कि जब हम हायर कॉन्शियसनेस अचीव करते हैं, ऐसा सच वेदांत कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब हम कह रहे हैं अपनी भाषा में, हायर कॉन्शियसनेस अचीव होती है हमारी जब हम लाइफ की चॉइस एक अच्छे सेंटर से करते हैं, वेदांत ही कहता है। अब आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, मैंने पिछले 2-3 मिनट में वेदांत और फिलॉसफी की कुछ बातें बताई आपको, ये ह्यूमन से रिलेट कर सकती है, रिलेटेबल है ह्यूमन से, लेकिन बिलीफ सिस्टम कैसे रिलेट कर सकता है? बिलीफ सिस्टम तो आज है, एक नया कल आ जाएगा, कल परसों नया कुछ आ जाएगा, नरसों नया कुछ आ जाएगा, परसों किसी और भगवान का फॉलोवर ज़्यादा हो जाएंगे। कहना गलत नहीं होगा ये, लेकिन क्या है ऐसा जो हमारे पास सनातन, हमारे पास बुद्ध सनातन है, हमारे पास महावीर सनातन है, इनका धर्म हमेशा बचा रहेगा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है? जो धर्म का नाम लेकर जो बैठी हैं धारणाएं, वो ध्वस्त होनी है, और जो सनातन है उपनिषद, गीता, वेदांत, बुद्ध, महावीर, आचार्य कृष्णमूर्ति, मैं कहूँगा हमारे भगवान कृष्ण, ये सब सनातन है, ये सब हमेशा रिलेटेबल रहेंगे, क्योंकि आदमी की सफरिंग हमेशा रहती है, आदमी डरता हमेशा है। और गीता हमें यही सिखाती है कि हम अपने पूर्ण उसके बोध में कब आए, हम अपनी पूर्णता के बोध में कब आए। गीता हमें ये सिखाती है, ब्रह्मसूत्र हमें ये सिखाता है, धम्मपद हमें ये सिखाता है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ चीज़ों पे बात करा, एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव लिया। और आई एम सो थैंकफुल कि मेरी लास्ट वीडियो में ओशो वर्सेस जे कृष्णमूर्ति वाले वीडियो में 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, एंड आई एम सो हैप्पी। लोग, उससे ज़्यादा मैं खुश ये हूँ कि मेरे पास रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर बात करिए, कमेंट्स करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं चर्चा रखूँ, एक बात करूँ चीज़ों पे, वेदांत से रिलेटेड, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से रिलेटेड। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पे भी हमारी बात होगी, लेकिन चूँकि हम अभी थोड़ा वेदांत और रिलीजियस माइंडसेट के ऊपर बात करें, अभी हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि क्या हमें क्या एक सोसाइटी है, उसके बाद हम डीप फिलोसफी में, डीप स्पिरिचुअलिज्म में भी आएंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।